आज ज्योतिषीय चर्चा में बिल गेट्स का होरोस्कोप आपके सामने है। चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। काफी समय से स्टूडेंट्स के बच्चों के फोन आ रहे थे कि बिल गेट्स के होरोस्कोप का एनालिसिस करिए, और आज हाजिर हूं आपकी सेवा में। बिल गेट्स कोई तारीफ के मोहताज नहीं। इनका इंट्रोडक्शन अपने आप, इनका नाम ही अपने आप में इंट्रोडक्शन है। दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमियों में शुमार हैं ये। आज की डेट में भी इनका दूसरे तीसरे पायदान पे नाम आता है। कभी यह पहले नंबर पे होते थे। माइक्रोसॉफ्ट नाम सुनते ही बिल गेट्स का नाम याद आ जाता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने वाले ये पहले व्यक्ति रहे हैं और इनका पूरे वर्ल्ड में फेम है। इसी कारण से एक अतुलनीय योगदान दे गए हैं यह इंडस्ट्री को, कंप्यूटर इंडस्ट्री को। तो चलिए इनके लगन चार्ट पर सीधा आते हैं। यह होरोस्कोप जो देख रहे हैं चार्ट astrosys.com नामक वेबसाइट से लिया है। क्वाइट फेमस वेबसाइट है। तो दिस होरोस्कोप सीम्स टू बी करेक्ट। चलिए विश्लेषण करते हैं। हम देख रहे हैं जेमिनी लगन का चार्ट है इनका। लगन के मालिक बुध एक्साल्टेड है। भद्र पंच महापुरुष नामक योग बना रहे हैं। मंगल के साथ है, मंगल लाभेश है। तो पहला योग यहीं से निर्मित होता है व्यक्ति के धनी होने का। लग्नेश एक्साल्टेड फोर्थ हाउस में, और फोर्थ हाउस का लॉर्ड एक्साल्टेड हो जाए लाभ स्थान के मालिक के साथ। यहाँ पर द्वितीयेश है चंद्रमा, धन स्थान के मालिक सामने बैठे हैं। तो लग्नेश, द्वितीयेश और लाभेश, इवन चतुर्थेश भी है इसमें सम्मिलित, जिसमें लग्नेश एक्साल्टेड हैं। एक योग बन जाता है महालक्ष्मी योग। एग्जाम्पल देता आया हूं, टाटा, बिरला, अंबानी की कुंडलियों में अक्सर ये मिलता है। लग्नेश का द्वितीयेश और लाभेश के साथ स्ट्रोंगली पोजीशन में बैठना और आपस में दृष्टिगत होना, ये इतना ही स्ट्रोंग योग हो जाता है। इसमें बुध चीख चीख कर कह रहे हैं, मैं उच्च का हूं, मैं लग्नेश हूं, मैं अपने घर में हूं और मेरा संबंध लाभ के स्थान के मालिक के साथ है और मेरा संबंध दूसरे घर के मालिक के साथ है। तो यह योग अपने आप में काफी होता है व्यक्ति को अरबपति करोड़पति बनाने के लिए। दूसरा, धन पाने का योग भी देख लेते हैं। यहाँ पर भाग्य स्थान का मालिक शनि पंचम स्थान में है शुक्र के साथ, जो कि पंचमेश है, और सूर्य यहाँ पर नीच राशि में है। देखिए, सूर्य नीच राशि के होते हुए भी शनि से भी स्ट्रोंग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का घर होता है पंचम घर। हालांकि नीच राशि में है और दो नीच भंग राजयोग मिले हैं सूर्य को। एक शनि उच्च के साथ में, एक शनि ने नीच भंग किया इनका, नीचता जो थी इसके राशि में होने के कारण। एक शुक्र अपनी ही राशि में है, दूसरी मतलब की वजह बनी इनका नीच भंग, डबल नीच भंग राजयोग बना दिया सूर्य ने। यहाँ पर हम त्रिकोणों की क्या कहते हैं, पंचम त्रिकोण, ये जो पांचवा घर त्रिकोण होता है, नवम घर त्रिकोण होता है और लग्नेश त्रिकोण होता है। नव पंचम का यहाँ पर पांचवें घर में योग हो जाना। शनि नौवें घर के मालिक हैं, शुक्र पांचवें घर के मालिक है, अपने ही घर में है, शनि के साथ है। शनि उच्च के हैं, भाग्य के मालिक उच्च के हो गए और पंचम घर में आ गए, जो सबसे सुदृढ़ स्थान है कुंडली के, वहां पर आकर बैठे। तो इससे व्यक्ति की ख्याति डिकेड्स तक रहती है, काफी लंबे समय तक रहती है। सूर्य यहाँ पर जैसे कि बताया 2 टाइम्स नीच भंग राजयोग लेकर बैठे हैं, तो यहाँ पर उन्हें सक्सेसफुल होना ही था, यह सार्थक होता है।
अभी बात करते हैं इनके धनी होने की। अभी जैसे गले से बात निकली नहीं, एक योग तो ये हो गया, इसके अलावा भी तो कोई योग होना चाहिए। चलिए उसके ऊपर पहुंचते हैं। कहते 11वां घर जब भी धनी व्यक्ति का होरोस्कोप देखें, आप 11वें घर को देख लीजिए, बाकी चीजें बाद में। 11वें घर का मालिक मंगल है, केंद्र में बैठा, ठीक है, स्ट्रोंग हो गया, हालांकि शत्रु राशि में है। 11वें घर का मालिक अपने घर को देख रहा है, यहां से 11वें घर को स्ट्रेंथ मिल जाती है। पॉइंट 1, 11वें घर को बृहस्पति भी देख रहे हैं, जो कि दशमेश है, सप्तमेश है। 9वीं दृष्टि से बृहस्पति की यहां 9वीं दृष्टि पड़ रही है 11वें घर पर। दसम स्थान के मालिक का संबंध 11वें घर से हो जाना तो कार्य क्षेत्र से लाभ। सप्तम स्थान का संबंध 11वें से घर से हो जाना तो व्यापार से लाभ, व्यापार में वृद्धि। बृहस्पति कमाल के बैठे हैं। चलिए पहले बृहस्पति पर भी बात कर लें। बृहस्पति अपनी शत्रु के घर में है, काल पुरुष की कुंडली में बुध का घर है, पर है मित्र की राशि में, सूर्य इनका मित्र है, तो इसलिए इन्हें कुछ स्ट्रेंथ मिल जाती है मित्र के घर में बैठने से। चलिए मान लेते हैं ये इतने स्ट्रोंग नहीं होते तीसरे घर में, पर इनकी दृष्टियों में अमृत होता है। 5वीं दृष्टि इनकी अपने ही घर पर पड़ी तो यह 7वां घर स्ट्रोंग हो गया। जब भी आप बिजनेसमैन का चार्ट देखें तो 7वां घर जरूर चेक कर ले दोस्तों। जो स्टूडेंट्स है, जो बडिंग एस्ट्रोलॉजर्स है, दे शुड नो 7th हाउस शुड बी स्ट्रोंग इन ए चार्ट ऑफ बिजनेसमैन। बर्थ चार्ट जब भी देखें तो 7th हाउस को, 7th लॉर्ड को देख लें। तो यहाँ पर 7th लॉर्ड मित्र के घर में बैठा है, अपने घर को देख रहा है, तो इससे और बड़ी क्या बात हो सकती है। भाग्य का मालिक शनि भी तीसरी दृष्टि से 7th हाउस को देख रहा है। हालांकि यह वैवाहिक जीवन को थोड़ी दिक्कत देते हैं शनि की दृष्टि, पर भाग्य स्थान के मालिक हैं। भाग्य स्थान का संबंध सप्तमेश के साथ हो गया। ये 4th से 4th होने के कारण पब्लिक का घर भी माना जाता है, तो यहाँ पर पब्लिक का स्नेह भी मिलना लाजमी था। बुध वैसे ही भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो यहाँ पर उच्च के हैं तो पब्लिक का स्नेह मिलता है, पब्लिक में ख्याति मिलने के ये भी योग बन जाते हैं। यहाँ पर बृहस्पति की बात कर रहे थे, ये तो इन्होंने बिजनेसमैन बना दिया, अपने घर को देखा। दशमेश है, 11वें घर से संबंध, तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र से लाभ। और मंगल भी अपने घर को देख रहे हैं, बृहस्पति भी देख रहे हैं, जो दशमेश है, मंगल 11वें घर के मालिक 11वें घर को देख रहे हैं। 3 स्टार्स ये भी देख रहे हैं, तो 5 प्लैनेट्स 11वें घर को देख रहे हैं, जो ज्यादातर मित्र वर्ग हैं, स्ट्रोंग हैं। अगर मित्र नहीं भी हैं, शनि मित्र नहीं है पर स्ट्रोंग है, उच्च के हैं, तो 5 ग्रहों का 11वें घर के ऊपर, जितने भी ग्रहों का ज्यादा प्रभाव होता है दोस्तों, उतना व्यक्ति धनी होता है। ये बात भी सत्य है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली देखनी है, अगर उसके वो साधारण अमीर होगा, जो अगर उसके 11वें घर में 1 प्लैनेट होगा, 2 होंगे तो और भी अमीर होगा, 3 होंगे तो काफी अमीर होता है। इसके साथ साथ दूसरे योग भी देखने पड़ते हैं। लग्नेश स्ट्रोंग होना चाहिए, केंद्र के 1-2 स्टार स्ट्रोंग होने चाहिए, तभी लाभ मिलता है। लग्नेश अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए तो 11वें घर के प्लैनेट्स फल तो दे देंगे, पर वो लग्नेश की स्ट्रेंथ के हिसाब से देंगे। तो लग्नेश का स्ट्रोंग होना जरूरी होता है, व्यक्ति की कुंडली तभी स्ट्रोंग मानी जाती है। एक सूत्र है, लग्नेश अगर कमजोर है तो व्यक्ति एक अवधि तक, एक लाइफ के हिस्से तक स्ट्रगल पाते देखे गए हैं। पहले घर का मालिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं कहता आया हूं, ना 9वें का इतना, ना 10वें का, ना 11वें का। अगर पहले घर का मालिक 6, 8, 12 में बैठ जाए और कमजोर स्थिति में हो, 6, 8, 12 में भी कई बार मित्र राशि में है, अच्छे योगों में हो सकता है, तो उसे कुछ बल मिल जाता है। षडबल फिर भी स्ट्रोंग होती है कई बार 6th, 8th, 12th में भी। तो ये देखने की बारीकियों की चीज होती है कि लग्नेश का कहने का अभिप्राय स्ट्रेंथ होना चाहिए कुंडली में, तभी उसे लाभ का सुख, आयु का सुख, भाग्य का
सुख, सभी सुख, कार्य क्षेत्र के सुख, सप्तम स्थान के सुख, फोर्थ हाउस के सुख, तभी वो भोगेगा। लग्नेश नहीं तो भोगना है। चलिए, यहाँ पर उच्च के हैं लग्नेश, तो व्यक्ति को नेम फेम दिया। इस कॉम्बिनेशन ने पंचम नवम स्थान दोनों मालिक हैं, यहाँ पर त्रिकोण में बैठे हैं। इनके हॉरोस्कोप में एक और खूबी है, चंद्र मंगल योग भी देखिए बन रहा है, ये भी महालक्ष्मी योग बन रहा है, आपस में दृष्टिगत है। चंद्रमा इनके बड़े स्ट्रोंग है। जिनका हॉरोस्कोप स्ट्रोंग होता है उसमें अक्सर चंद्रमा का रोल भी देखा जाता है। चंद्रमा मनसो जातक, मन के कारक हैं। चंद्रमा बली है, यहाँ पर सबसे स्ट्रोंग है षटबल में। इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर शनि है, एक्साल्टेड हैं। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को सक्सेस मिलना लाजमी था, क्योंकि जिसका मन स्ट्रोंग है वह कंपटीशंस जीतता है। राहु इनके 6th हाउस में इस कुंडली को 4 चांद लगा रहे हैं। जी हाँ, ऐसा राहु ना होता तो ये इतने सक्सेसफुल ना होते। मैं बताता आया हूँ, उपचय स्थान 3, 6, 10, 11, इनमें जब भी गर्म स्टार बैठे होते हैं, व्यक्ति में कंपटीशंस, दुश्मनों से जीतने की क्षमता भरपूर होती है। जो भी व्यक्ति कामयाब हुए हैं उनकी कुंडली में उपचय स्थान में कोई ना कोई एक आध गर्म स्टार जरूर बैठा होता है। राहु यहाँ कंपटीशंस के घर में है, प्रतिद्वंदियों का घर है, यहाँ राहु इन्हें विजयी करता है। और देखिए, राहु का जो डिस्पोजिटर है मंगल केंद्र में स्ट्रोंग बैठा है, तो राहु को स्ट्रेंथ वैसे ही मिल जाती है। राहु अकेले ही 6th हाउस में व्यक्ति को धनाढ्य बना देते हैं, कामयाब बना देते हैं। अगर और योग अच्छे नहीं हैं तो व्यक्ति को स्ट्रगल के बाद सक्सेस दे ही देते हैं। राहु यहाँ पर राजयोग देते हैं, अक्सर कुंडलियों में देखा गया है। मंगल हो, शनि हो, राहु हो, तो यहाँ पर व्यक्ति के लिए ये 3, 6, 11 में राहु काफी अच्छे हैं। 10वें में पॉलिटिशियंस की कुंडलियों में 10th हाउस में राहु देखे गए हैं। तो ये था बिल गेट्स की कुंडली का एनालिसिस। अगर आपको कोई दिक्कत है समझने में, कोई इस एनालिसिस के ऊपर टिप्पणी करनी है, तो यू कैन गिव योर सजेशन वाया कमेंट्स। किसी को अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना है तो ये फोन नंबर लिखा हुआ है, तो आप उस पर बात कर सकते हैं। मैं हाजिर रहूंगा। अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं। नेक्स्ट इसी तरह की चर्चा लेकर आता हूं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। गॉड ब्लेस यू ऑल।